जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है, सिर्फ उसे देखने का प्रयत्न। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे जानने का प्रयत्न, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सच कुंभक, तीन ओंकार पूरक, 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 ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट। मैकेनिकल कुछ भी नहीं करेंगे, अवेयरनेस के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हो रहा है। शरीर की भी प्रतिक्रिया होती है, सांसें भी प्रतिक्रिया देती है और मन की प्रतिक्रिया। धीरे धीरे योगा अपने आप होना चाहिए, हम कर रहे हैं, होना चाहिए, इतनी डीपली हमें उसे इंकलकेट करना है, उसे जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है, तब योग कर्मसु कौशलम की बात फलित होती है। आगे बढ़ते हैं। आज विशेषतर सूक्ष्म क्रियाओं का दिन है। आज मंडे है, सोमवार है। पूरे शरीर में फैली सूक्ष्म क्रियाओं और उसके द्वारा उत्पन्न होती सूक्ष्म असर, उसे जानने का प्रयत्न करेंगे। सूक्ष्म क्रिया सब कोई कर सकता है, उसकी इफेक्ट सूक्ष्म नहीं होती, बहुत डीप होती है, डायरेक्ट हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करती है और प्राण प्रवाह पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में स्प्रेड होता है, बढ़ने लगता है। इसलिए खूब ध्यान से ये क्रियाएं करें। पैर को फैला देंगे, हाथ का पीछे सपोर्ट, पैर की उंगलियां दबाइए, उंगलियां दबाइए पैर की सबसे छोटा हिस्सा शरीर का, और दबाइए, दबाइए और दबाइए और दबाइए, आंखें बंद, सिर्फ उंगलियां दबाएंगे। पेट की ओर खींचिए, रिवर्स, और खींचिए और खींचिए। आगे दबाएंगे, पीछे खींचेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। पंजा जमीन की ओर, और दबाइए और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान पंजे के दबाने से उत्पन्न हो रही शरीर पे इफेक्ट, उसे महसूस करें। रिवर्स, पेट की ओर खींचेंगे, खींचिए, खूब खींचिए, और खींचिए और खींचिए। विश्रांति। छोटी उंगली जमीन की ओर ले जाएंगे, पैर सीधा, आंखें बंद, जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न, टच करवाने की कोशिश। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर का अंगूठा आगे दबाने का प्रयत्न, मध्य में रहेंगे। दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, अवेयरनेस के साथ, स्लोली स्लोली, आंखें बंद, शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पंजों के बीच में डिस्टेंस। पैर को हिलाइए, शेक करें, हिलाएंगे, आंखें बंद। ये बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट है जहां हम डिटेच होना सीखते हैं, बिना रुके, एक बार भी बीच में अटकना नहीं है, कांस्टेंट मोमेंट, हिलाते रहिए।
विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अब थाइस को बार बार जमीन पे लगाना है। एड़ी को जमीन पे सेट कीजिए इस तरह। घुटना ऊपर उठेगा, एडी फिक्स रहेगी और पिंडी को जमीन से लगाइए इस तरह। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन शुरू करेंगे सांस के साथ। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं हाफ सर्कल, ताकि शोल्डर मसल्स, कोनी और पूरा हाथ भीतर से सक्रिय हो सके, स्नायु की ताकत बढ़े, शरीर में स्थूल ऊर्जा का निर्माण हो। पैरेलल बीच में छोड़ना नहीं है। 16 बार करेंगे। 16 बार एक साइड से, 16 बार दूसरी साइड से। बीच में छोड़ना नहीं है। हाफ सर्कल, फुल सर्कल नहीं। अवेयरनेस के साथ आंखें बंद शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। विश्रांति, आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा। आगे बढ़ेंगे स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है खुद की स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस जानने के लिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। नमन मुद्रा पार्ट 2। हाथ को पीछे खींच लें, सीना आगे खींचेंगे, पूरक कपाल को जमीन पे लगाइए, कोहनी बिल्कुल ढीली।
हाथ नीचे खींचेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे पर्वतासन। धीरे 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 हाथ को उठाइए। पहला हॉल्ट, हाथों की अवस्था और हाथ उठाने से हो रहे बदलाव को जानिए। इंटरलॉक कीजिए, हाथ को ऊपर खींचिए, मस्तिष्क को ऊपर छत की ओर देखने का थोड़ा सा ऊपर, गला थोड़ा ऊपर, और खींचिए हाथ और खींचिए, संपूर्ण खिंचाव। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से नीचे आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। सी मुद्रा, हाथ नीचे रखेंगे, जीभ को बाहर निकालिए, सिर्फ जीभ को खींचेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सिर्फ जीभ को जितना खींच सकते थे उतना खींचें। विश्रांति। ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे, सिंपल सा अवेयरनेस के साथ। पूरा नाभि से कंठ तक का शरीर ट्विस्ट होगा, उससे जानने का प्रयत्न। लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़ेंगे, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे। अब पीछे देखिए, और पीछे और पीछे। शरीर 3 हिस्सों में बंट जाता है, कमर का ट्विस्ट, शोल्डर का ट्विस्ट और गले का ट्विस्ट। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक। शरीर पे इफेक्ट को जानिए, बहुत बदलाव हो रहे हैं। पूरा पेट का हिस्सा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ट्विस्ट होता है। राइट हाथ से लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे। और पीछे और पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, आगे वाला बाजू में। विश्राम। शशांकासन। पार्ट 1। दोनों घुटने जुड़े हुए, दोनों घुटने जुड़े रहेंगे, छाती का घुटने को स्पर्श होगा। हाथ को आगे खींचना है, धीरे 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 आगे खींचिए हाथ को, और आगे और आगे और आगे। कपाल को जमीन पे टेक दे और खींचिए जितना हो सके। और खींचिए और खींचिए।
सांसें बिल्कुल नॉर्मल, हाथ खींची, कांस्टेंट खींचो। धीरे से वहीं लेट जाएंगे, मकरासन में विश्राम। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। सावधान, भुजंगासन पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 ही पूरी 1 मिनट तक, 60 काउंट तक। दोनों हाथ नजदीक छाती के पास, दोनों पैर जुड़े हुए, सीना उठाएंगे। उठाइए सीना, नाभि तक का शरीर जमीन से लगा हुआ, मस्तिष्क पीछे, हाथ की कोहनी बेंड और पीछे। स्थिरता प्राप्त करें। काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पूरा ध्यान शरीर पे, कमर पे, बैक पे, शरीर को चेक कीजिए। 15 16 17 18 19 20। सांसें नॉर्मल। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ध्यान शरीर पे। 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। धनुरासन करेंगे, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत असरकारक है, स्टमक के लिए, और वैसे भी फैट कम करने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, एक्सक्रेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए एक बहुत बढ़िया आसन धनुरासन। फुल सेट करेंगे। पैर को पीछे खींचिए, स्थिर हो जाइए, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पेट पे दबाव महसूस करें। हाथ में खींचाव, पैरों में खींचाव, गले में खींचाव, गर्दन में दबाव, घुटने में खींचाव, कंधों पे खिंचाव, पेट पे दबाव और कमर पे दबाव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब धनुरासन की असर को पूरे शरीर में महसूस करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब रोलिंग करेंगे 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पीठ के बल लेटेंगे। 10-15 सेकंड के लिए पीठ के बल विश्रांति लें। सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। आसन पूर्ण हुए। अब शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को सक्रिय करते हैं ताकि हम जब प्राणायाम करें तब ज्यादा तेज गति से शरीर में ऊर्जा फैले और सूक्ष्म ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाए। तो आज हम हाथों की 7 सूक्ष्म क्रिया जो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे वालों ने फेमस की है, वहां पे अक्सर इसका अभ्यास करवाते हैं। हाथ की 7 सूक्ष्म क्रियाओं का आज हम अभ्यास करेंगे। 1-1 मिनट की एक क्रिया है, 7 मिनट में 7 क्रिया हो जाएगी और सूक्ष्म ऊर्जा पूरे शरीर में ज्यादा गति से बहने लगेगी। पहली क्रिया, बायां हाथ सीधा, दाहिने हाथ से पंच करेंगे। थर्टी बार हुआ। बाकी आधा हिस्सा दाहिना हाथ सीधा, लेफ्ट से पंच करेंगे। पहली क्रिया खत्म हुई। खूब सूक्ष्म बनिए, इंस्टेंट ऊर्जा का बहाव आप महसूस कर पाएंगे। दूसरी क्रिया, लेफ्ट हाथ के पंजे को इस तरह लटकाएंगे, उंगलियां बॉल की हुई, हथेली का हिस्सा है, इससे ऊपर के पंजे को बार बार टकराना है। थर्टी काउंट्स हुए। अब बाकी का आधा हिस्सा 1-1 मिनट तक 1-1 क्रिया करनी है। बाकी आधा हिस्सा विश्रांति। आंखें बंद, प्रतिपल आंखें बंद रखिए। पूरे शरीर की ग्रंथियां हाथ के केंद्रों से जुड़ी हुई है। हाथ में इतने सारे पॉइंट्स है जो पूरे शरीर में ऊर्जा से केंद्रित होते हैं, ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तीसरी क्रिया, दोनों उंगलियां फंसाइए, रब कीजिए, आंखें बंद, मूल को रब कीजिए। विश्रांति, अवेयरनेस। चौथी क्रिया, उंगलियों का बेस यानी हथेली का ऊपरी छोर, इससे बार बार टकराना है। 1 मिनट तक यानी 60 बार टकराव होगा। स्टार्ट।
पांचवी क्रिया, हथेली का बॉटम पार्ट। छठी क्रिया, हाथ का नीचे का हिस्सा, उंगली का यहां रब कीजिए या उसको टकराइए। सातवीं क्रिया, दोनों हाथ को ताली बजाएंगे लेकिन जोर से, ताकि पूरा पंजा, एक पंजा दूसरे पंजे से मिल सके, इस तरह। और आठवीं क्रिया, रिस्ट को मसाज करेंगे, उंगली और अंगूठे से रिस्ट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दूसरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। ये 8 क्रियाएं आंख बंद करके महसूस करेंगे, पूरे शरीर में ऊर्जा के बहाव को बढ़ा देती है, प्राण शक्ति ज्यादा गति से बहने लगती है और इस तरह पूरा शरीर ऊर्जामय हो जाता है। कई तकलीफें मिट जाती है, शरीर का पूरा तंत्र अच्छी तरह काम करने लगता है, शरीर की इफिशियंसी बढ़ जाती है, जो भी रुकावटें हैं, क्लॉट है, कोलेस्ट्रॉल है, सब मिटने लगता है। सूक्ष्म क्रियाओं की इफेक्ट भी बहुत सूक्ष्म है और सीधी सूक्ष्म शरीर पे होती है। ये स्थूल शरीर है और जो प्राण शक्ति बहाने वाला, रक्त को बहाने वाला, उसके भीतर का शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है। आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की क्रिया की ओर। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी ओर एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे, अवेयरनेस के साथ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। प्राणायाम को कभी लाइटली न लें, छोटी से छोटी क्रिया भी बड़ा बड़ा बदलाव लाती है, इसलिए खूब ध्यान से करें, अपनी क्षमता से करें, समझ के करें। थोड़ा सा भी डाउट हो तो पहले उस डाउट को क्लियर करें। राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। बाएं शरीर पे इफेक्ट को महसूस करें। बायां शरीर सक्रिय, दाहिना निष्क्रिय, एक साथ एक शरीर में दो अनुभव। सावधान, बाकी आधा हिस्सा करेंगे।
लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, दाहिनी सक्रियता, बाईं नासिका निष्क्रिय, राइट शरीर एक्टिव, लेफ्ट शरीर पैसिव। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड। जब हमने लेफ्ट नासिका से किया तब ज्यादा इफेक्ट लेफ्ट हिस्से पे यानी स्प्लीन पे होती है, राइट से किया तो लीवर पे होती है। अब दोनों से करेंगे तो मध्य में यानी पेनक्रियास पे ज्यादा इफेक्ट होगी और नाभि चक्र पे। पेनक्रियास इंसुलिन को केंद्रित करती है, मैनेज करती है, और नाभि ऊर्जा के स्थान को। तो हम सहज कपालभाति करेंगे यानी अपने आप हो रही कपालभाति, थोड़ा थोड़ा नाभि का मूवमेंट का अनुभव और सांस को बाहर फेंकना है। प्रयत्न रहित कपालभाति 120 तक जा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, तत्पश्चात शून्य कुंभक का अनुभव, हाथ की ज्ञान मुद्रा, पीठ स्ट्रेट, संपूर्ण रेचक, पूरा पहला राउंड। सहज कुंभक, शून्य कुंभक, खो जाइए। शरीर की स्थिरता, सांसों की मंदता, मन की विचार रहित अवस्था, पूरे शरीर में भीतर फैली सक्रियता, इन बातों का अनुभव करें। पूरे शरीर में ऊर्जा किस तरह फैल रही है, फैली हुई है, उसका स्पष्ट अनुभव। बंद आंखों से भीतर के शरीर को जानिए। भीतर के बदलाव को जानिए। सावधान, दूसरी कपालभाति, दूसरा राउंड सहज कपालभाति, रेचक, पूरा शुरू।
सहज कुंभक, भीतर खो जाइए, भीतर के बदलाव को जानने का प्रयत्न, भीतर हो रहे सूक्ष्म शरीर की स्पंदनाओं को जानने का प्रयत्न, ऊर्जा के बहाव को पहचानने का प्रयत्न, विचार रहित अवस्था को जानने का प्रयत्न, स्थिरता, मंदता और शांत अवस्था, शरीर की स्थिरता, सांस की मंदता और मन की शांत अवस्था, तीनों का त्रिवेणी संगम आपको सहज कुंभक का अनुभव करवाएगा। सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड, थोड़ी सी गति बढ़ाएंगे, फिर भी सहज अवस्था में ही रहेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, सावधान, दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। अनुलोम विलोम के 3 प्रकार में क्या फर्क है वो हम जानने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रकार अनुलोम विलोम क्रिया कहलाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम दूसरा और तीसरा है। यानी हम 1, 2 और 3 अनुलोम विलोम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सिंपल तरीका जानने का है। लेकिन पहली क्रिया जो है वो सिर्फ अनुलोम विलोम क्रिया है, वो नाड़ी शोधन क्रिया है। किस तरह करना है? गर्दन सीधी रहेगी, सिर्फ बाईं नासिका से पूरक, दाहिनी से रेचक, गर्दन गला सब स्थिर रहेंगे। और फिर दाहिनी नासिका से पूरक, बाईं से रेचक, यानी सांस लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, पुनः राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये करते रहेंगे। ये अनुलोम विलोम पार्ट 1 यानी नाड़ी शोधन क्रिया। चलो 5 बार करते हैं। धीरे धीरे पूरक करना है, लंबा सा रेचक करना है, बीच में 1-2 सेकंड रुक सकते हैं, गति से नहीं, रिदम से। राइट बार, लेफ्ट से रेचक, पूरक, लेफ्ट बार, राइट से, राइट से पूरक, राइट बार, लेफ्ट से, ये अनुलोम विलोम क्रिया पार्ट 1। अब 4 आवर्तन अपने आप करेंगे, हाथ का डायरेक्शन नहीं, खुद की क्षमता से कीजिए।
5 राउंड हुए अनुलोम विलोम क्रिया या पार्ट 1 या नाड़ी शोधन क्रिया। प्राण की गति संतुलित होती है, ठंडी और गर्मी का संतुलन होता है, प्राण शक्ति प्राण वाहिनियां जाग जाती है, प्रिलिमिनरी शुद्धि होती है, प्राण की मूवमेंट की आदत बनती है। अब अनुलोम विलोम पार्ट 2 यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम 1। अब आगे बढ़ते हैं। रेचक, पूरक और फिर कुंभक करना है। कुंभक यानी सांस को रोक देना। हम पूरक के पश्चात कुंभक करते, इसे आंतर कुंभक कहते हैं। क्यों? क्योंकि सांस शरीर के भीतर होती है। जब पूरक करके कुंभक करते हैं वो आंतर कुंभक होता है। और अगर आपने रेचक करने के पश्चात सांस को रोक दिया, बाहर रोक दिया, वो बहिर्कुंभक कहलाता है। हम दूसरे पार्ट में रेचक, पूरक, कुंभक सांस को रोक देंगे और फिर ये चिन्ह यहां पे लॉक करेंगे जिसे जालंधर बंद कहते हैं। क्रम से रेचक, पूरक, कुंभक और बंद, यानी सांस को भीतर रोक देंगे, चिन्ह लॉक करेंगे ताकि मस्तिष्क में जो 7 द्वार है, मुंह, 2 नाक यानी 3, 2 आंखें यानी 5 और 2 कान यानी 7, सप्त द्वार लॉक हो जाएंगे। प्राण शक्ति विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पे केंद्रित होगी। मस्तिष्क पावरफुल होगा, प्राण शक्ति मस्तिष्क में फैलेगी, ज्ञान की अवस्था बढ़ेगी, ज्ञान तंतु सक्रिय होंगे। ये कुंभक और बंद की इफेक्ट है। बंद छोड़ेंगे, दूसरी नासिका से रेचक करेंगे, पुनः पूरक करेंगे, कुंभक और बंद, तब जाके एक आवर्तन होगा। हम ऐसे अनुलोम विलोम पार्ट 2 के 2 आवर्तन करते हैं। चलो, अंगुली मुद्रा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, कुंभक, सांस को रोकिए और बंद लगाइए। बस छोड़ेंगे, राइट से रे, राइट से पूरा कुंभक और बाण। बस छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, इस तरह रेचक, पूरक, कुंभक और बंद, बंद छोड़ के रेचक, पुनः पूरक, कुंभक और बंद, बंद छोड़ के वापस लेफ्ट से रेचक, तब एक राउंड पूरा होता है। ये बहुत पावरफुल है, सप्त द्वार की शुद्धि करता है, उनको बंद करके मस्तिष्क में प्राण शक्ति की क्षमता बढ़ाता है। और एक आवर्तन करते हैं, अनुलोम विलोम पार्ट 2 या नाड़ी शोधन प्राणायाम पार्ट 1। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक,
ये दूसरा। तीसरे में दोनों प्रकार के कुंभक करने हैं, आंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। आंतर कुंभक जब सांस भरने के पश्चात सांस को रोकते हैं, वो आंतर कुंभक। और बहिर्कुंभक यानी सांस को शरीर के बाहर निकाल देंगे, रेचक करेंगे, फिर पूरक नहीं करेंगे, शरीर के सांस को शरीर के बाहर रोकेंगे, उसे बहिर्कुंभक कहते हैं। अब अनुलोम विलोम में जब भी रेचक करेंगे तब भी कुंभक और बंद लगाएंगे, जब पूरक करेंगे तब भी कुंभक और बंद लगाएंगे। ये अनुलोम विलोम पार्ट 3 या अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम पार्ट 2। ये ज्यादा इफेक्टिव है, शुद्धि भी होती है, शक्ति भी बढ़ती है, प्राण की उद्वगति होती है, प्राण का और अपान का दोनों का मिलन होता है, जिसे हवन कहते हैं। नाभि में प्राण और अपान का मिलन होना हवन कहते हैं। इसके 2 आवर्तन करते हैं, खूब ध्यान से, एक देखेंगे एक करेंगे। अगर आप नए साधक हो, आपको कंफ्यूजन है, तो आप देखिए राइट बर्न। अब शुरू करते, लेफ्ट से रेचक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, पूरक, आंतर कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट से पूरक, आंतर कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, यानी 2 बार आंतर कुंभक, 2 बार बहिर्कुंभक, एक आवर्तन में 4 बार बंद लगाते हम। वक्त आपकी क्षमता के अनुसार जितना होल्ड कर सके हम कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम पार्ट 3 या नाड़ी शोधन प्राणायाम पार्ट 2। पहली बात क्रिया है और दूसरे 2 प्राणायाम है, क्योंकि हम उसमें कुंभक और बंद लगाते हैं। नाड़ियां शुद्ध होती है, प्राण शक्ति बहने लगती है, शरीर में पंच प्राण समन्वय की गति होती है, प्राणमय शरीर डेवलप होने लगता है। अब एक आवर्तन और करेंगे अनुलोम विलोम पार्ट 3 का। कुंभक यानी रोकना, बंद यानी चिन्ह को लॉक करना, सांस को बाहर रोकना बहिर्कुंभक, सांस को भीतर रोकना अंतर कुंभक, और बिना किसी प्रयत्न रोकना सहज कुंभक, और खो जाना केवल कुंभक। 4 प्रकार के कुंभक होते। चलो एक आवर्तन करते हैं, राइट बार, लेफ्ट से रेचक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से पूरक, आंतर कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट से पूरक, आंतर कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, अगर आप और कोई प्राणायाम नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम के प्रकार कीजिए, तीनों प्रकार 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार, या 5-5 मिनट, 10-10 मिनट। फिर देखिए आपकी इम्यून सिस्टम कहां पहुंचती है।
ये फर्क था। अनुलोम विलोम 1 2 3 या शास्त्रीय नाम नाड़ी शोधन 1 2 3, क्रिया प्राणायाम 1 प्राणायाम 2, जिस भी नाम से पुकारो आप। 3 ओंकार करेंगे पूरक 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 शांत 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 शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। थोड़ी ठंडी की शुरुआत होती है। कल हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, खान पान के बारे में चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।